हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी, रानी। रानी बहुत जिज्ञासु और खुशमिजाज बच्ची थी। हर सुबह वह अपने बगीचे में जाकर फूलों से बातें करती, तितलियों का पीछा करती और पेड़ों से पूछती, अरे पेड़ जी, आज सूरज कब निकलेगा। गांव के लोग उसे प्यार से रानी तितली कहते थे, क्योंकि वह हमेशा इधर उधर उड़ती रहती, ठीक तितली की तरह। एक दिन सुबह सुबह जब वह बगीचे में पानी डाल रही थी तो उसने देखा एक चमकदार पत्थर धूप में चमक रहा है। रानी ने पत्थर उठाया तो उसमें एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। अचानक हवा का झोंका आया और आसमान से चमचमाते तारों की बारिश होने लगी। रानी घबरा गई, ये क्या हो रहा है। तभी उसके सामने एक जादुई परी प्रकट हुई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे थे। उसकी मुस्कान सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकदार थी। परी बोली, डरो मत प्यारी रानी, मैं सपनों की परी हूँ। तुमने मुझे इस पत्थर से जगाया है, अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। रानी की आंखें खुशी से चमक उठी। सच में परी माँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव सबसे खुशहाल हो जाए, कोई भी गरीब या उदास न रहे। परी मुस्कुराई, वाह, तुमने तो बड़ी सुंदर इच्छा मांगी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रानी बोली, क्या काम परी माँ। परी ने अपनी छड़ी से हवा में एक गोल घेरा बनाया और बोली, इस घेरे के भीतर तुमको 3 जादुई चीजें ढूंढनी होंगी। नंबर 1 चीज हंसी का फूल, जो केवल तब खिलता है जब कोई सच्चे दिल से हंसे। नंबर 2 दयालुता का मोती, जो किसी की मदद करने पर बनता है। नंबर 3 सच्चाई का पंख, जो केवल ईमानदार व्यक्ति के पास ही पाया जाता है। परी ने कहा, जब तुम ये 3 चीजों मुझे लाकर दोगी, तभी तुम्हारा गांव खुशी से भर जाएगा। और यह कहकर परी गायब हो गई। रानी ने सोचा, ये तो आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। सबसे पहले वह हंसी का फूल ढूंढने निकली। जंगल में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला, जो बहुत उदास बैठा था। रानी ने पूछा, दादाजी, आप इतने दुखी क्यों है। लकड़हारे ने कहा, बेटी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मैं अपने बच्चों के लिए लकड़ियाँ कैसे काटूंगा। रानी मुस्कुराई और बोली, चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। वहाँ झुककर नदी किनारे गई और एक लंबी डंडी से कुल्हाड़ी निकालने की कोशिश करने लगी। बहुत देर लगी, लेकिन अंत में कुल्हाड़ी मिल गई। लकड़हारे ने खुशी से कहा, अरे तुम तो मेरी परी हो। दोनों हंस पड़े। तभी उनके सामने हंसी का फूल खिल उठा। रानी ने फूल उठाया और बोली, पहला काम तो पूरा हुआ। अब बारी थी दयालुता का मोती खोजने की। गांव लौटते वक्त उसने देखा कि एक छोटी गिलहरी कांप रही थी। उसके पैर में कांटे फंसा था। रानी ने तुरंत अपना रुमाल निकाला, पैर का कांटा निकाला और गिलहरी के पैर पे पट्टी बांधी। गिलहरी ने उसकी ओर देखा और अपनी पूंछ हिलाई और उसके पैरों के पास एक चमकता मोती रख दिया। रानी बोली, वाह, ये तो दयालुता का मोती है। अब सिर्फ सच्चाई का पंख बचा था। रानी थकी हुई घर पहुंची। तभी उसकी माँ बोली, रानी, क्या तुमने रोटियां बना ली। रानी सच बोलना चाहती थी पर डर गई। उसने झूठ बोल दिया, हाँ माँ, बना ली। इतना कहते ही वह जादुई मोती और फूल दोनों फीके पड़ने लगे। रानी घबरा गई, अरे ये तो गायब हो रहे हैं। तभी परी की आवाज आई, रानी, याद है, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम झूठ बोलोगी तो ये जादू खत्म हो जाएगा। रानी तुरंत दौड़ी और बोली, माँ, माफ करना, मैंने झूठ बोला था, रोटी नहीं बनाई मैंने। माँ मुस्कुराई, सच बोलना सबसे बड़ी अच्छाई है बिटिया। और उसी पल हवा में सुनहरी रोशनी फैली और आसमान से एक चमकदार सफेद पंख नीचे उतरा। रानी ने हाथ बढ़ाया और पंख पकड़ लिया। परी फिर से प्रकट हुई और वो बोली, शाबाश रानी, तुमने तो तीनों चीजें सच्चे दिल से पाई। रानी ने कहा, अब मेरा गाँव खुशहाल होगा ना परी माँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही गांव में जादू छा गया। सूखे खेतों में हरी फसल लहराने लगी, बीमार लोग ठीक हो गए और बच्चे के चेहरे मुस्कुराहट से भर गए। रानी ने देखा कि चारों ओर हंसी, प्यार और सच्चाई की रोशनी थी। परी बोली, याद रखना, जादू किसी पत्थर या छड़ी में नहीं होता, असली जादू तुम्हारे दिल में है। सच्चाई, दया और हंसी की दुनिया को खूबसूरत बनाने का। रानी ने कहा, धन्यवाद परी माँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी और हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब भी किसी को मदद की जरूरत हो तो मुझे
उस समय सच्चे मन से मुस्कुरा लेना, मैं वहाँ आ जाऊंगी। यह कहकर परी चमक में बदल गई और आसमान में गुम हो गई। रानी खुशी से उछलने लगी, मैंने कर दिखाया। गांव के लोग आए और बोले, रानी तुमने तो हमारा जीवन बदल दिया। और उस दिन से सुखपुर गांव का नाम बदलकर खुशपुर गांव रख दिया, जहां हर बच्चा हंसी का फूल खिलाता था, हर इंसान दयालुता का मोती बांटता था और हर कोई सच्चाई के पंख पर उड़ता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, दया और मुस्कान यही है असली जादू, जो हर दिल को खुशी से भर देते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लिए।